हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है संविधान पर। भारतीय राजनीतिक संविधान पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आया हूं जिसको आपको जानकारी होनी ही चाहिए। वैसे एक वीडियो मैं पहले भी यहाँ पर दे चुका हूँ, जो बच्चे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें आबकारी आरक्षक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे आपके पास समय तो बहुत कम है, फिर भी चलिए। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन से फटाक से उत्तर दीजिए। कौन सा इसमें उत्तर आएगा सोचिए और बताइए। तो मुझे जवानी होना चाहिए। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? इसमें से आपको बताना है कौन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। सही आंसर सी आएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। कभी को पूछ देता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति कितने सदस्य थे? ये सब तो कॉमन बिल्कुल क्वेश्चन है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से इसके सदस्य थे। तो इनके सदस्य है आपको दिमाग में आना चाहिए। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णमाचारी अयंगर थे, के एम मुंशी साहब थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी एन मित्तल, बाद में एन माधवराव आ गए, डीपी खेतान, इसकी जगह टी कृष्णमाचारी आ गए। इस प्रकार टोटल 7 सदस्य थे। कभी कभी अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाए तो भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा सदस्य इनमें से नहीं थे। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? 4 इसमें ऑप्शन है, इसमें से आपको सोचना है और बताना है। सही आंसर ए आएगा। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में संविधान में भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत भागीदार अधिनियम 1932, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930 या भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से करीब 75% हमारे संविधान में करीब 75% को स्पीसी से अपनाया गया है। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, सही क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं। 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? सब रटा होना चाहिए। आप बताइए कौन सा अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? आर्टिकल 17 होगा, अनुच्छेद 17 होता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सब समान होंगे। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता आपको मिली, स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया। अनुच्छेद 21 जीने की स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पष्टता का अंत करता है। भारतीय संविधान के समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? ये ऑप्शन आपके पास दिए हैं और आपको बताना है। सही आंसर ए 1976 में इसको जोड़ा गया था। बाद में पंथ निरपेक्ष कर दिया गया धर्मनिरपेक्ष को। क्वेश्चन से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मुखाग्र आपको पता होना चाहिए। फट से आप जवाब दीजिए। सही आंसर 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष होती है और आपका लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? एम बी पायली, गुनार मेडल, ए बी डाइसी या के सी विहियर? सही आंसर डी आएगा। के सी विहियर ने इसे अर्धसंघीय बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संघीय विशेषता नहीं है? अब इसमें से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और अखिल भारतीय सेवाएं। सही आंसर इसमें डी आएगा, अखिल भारतीय सेवा। भारत को बोला जाता है एक संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक का मिला जुला रूप है। संघात्मक भी है और एकात्मक भी है।
संघात्मक मतलब राज्यों का अलग शासन और केंद्र का अलग शासन, ये संघ व्यवस्था है। यहाँ पर राज्यों का अपनी संघ राज्य सूची के अंतर्गत कानून बनाते हैं और शासन करती है, और केंद्र सूची के अंतर्गत कानून बनाते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत केंद्र को ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया, माने यहाँ पर हम एक तंत्रात्मक शासन को भी देखने को मिल जाता है। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक ही न्यायपालिका है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय एक ही होना, न्यायपालिका एक ही होना, एक चुनाव आयोग का भी एक ही होना, यहाँ पर मेन होना। सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है, ये केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया गया। तो ये एकात्मकता के लक्षण है। बाकी संघात्मक दोनों का मिला जुला रूप अखिल भारतीय सेवाएं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका संविधान की विशेषता जो आपका है, कौन सी विशेषता संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, तो अखिल भारतीय सेवाएं संघीय विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन आपके पास है, आप इसमें से सोचिए और तुरंत बताइए। सही आंसर बी आएगा 35 साल। राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल है और राज्यपालों के लिए 35 वर्ष है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रिटिश सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संविधान सभा या जनता? तो भारत का संविधान जो है, संविधान सभा लगभग आप जानते हैं लगभग 300 के आसपास लोग भिड़े हुए थे। 2 साल 11 माह 18 दिन तक पूरा काम चला है, और जिसमें पूरा संविधान यहाँ बनके तैयार हुआ। लगभग 300 298 के आसपास थे, मैंने 300 के आसपास लोग यहाँ पर भिड़े हुए थे। तो संविधान सभा द्वारा ये संविधान को बनाया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जो कॉमन क्वेश्चन है यहाँ पर, कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये आपको बताना है। किस में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? सही आंसर सी आएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का, भाग 2 में नागरिकता का, भाग 1 में भारत संघ का ये वर्णन किया गया है। अब आप सोचोगे सर इतने सतही क्वेश्चन आप क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको ये सतही क्वेश्चन में ही आप फंस जाते हो कि संविधान में अगर आप बहुत लोग बोलते हैं कि आजकल नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपका जो है ये 10वीं लेवल तक मांगा है, और इसमें ऐसे क्वेश्चन ही आने की संभावना ज्यादा होगा, बहुत हट के नहीं होगा, क्योंकि आजकल पीएससी में भी आजकल फिर रिपीट हो रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो हमको संविधान के बारे में ये प्राइमरी जो चीज है इसकी जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आप जान गए तो आप आगे जान पाएंगे। हाँ, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है वो इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मैं उनके लिए विशेष करके बता रहा हूं, जो आपको जानकारी नहीं है तो आप ये सब चीज जानिए, क्योंकि 10वीं लेवल का अगर आपको पूछ रहा है आरक्षक वाला, तो यही लेवल मेरे आने की संभावना ज्यादा उम्मीद मैं लगा रहा हूं कि ऐसा ही लेवल का आएगा, न कि बहुत ज्यादा आपको हाई फाई क्वेश्चंस देगा। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसमें से आपको बताना है। वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, चुनाव आयोग। तो संवैधानिक निकाय जिसमें संविधान में वर्णन है, तो नीति आयोग इसमें नहीं आएगा। नीति आयोग का इसमें संविधान में किसी प्रकार का वर्णन नहीं है। वित्त आयोग आपको मालूम है आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अगर बात कर लिए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये 338 सॉरी मुझसे गलती हो रहा है 338 ए में इसका वर्णन किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और चुनाव आयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, 324 में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। तो ये नीति आयोग का इस प्रकार किसी का संवैधानिक निकाय नहीं, इसलिए नीति आयोग का वर्णन ही नहीं किया गया यहाँ पर संविधान में। तो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो नीति आयोग आएगा। भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे, ये आपको बताना है। 47 में, 50 में, 52 में या 57 में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है, ये आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या जर्मनी, इसमें से कोई एक आएगा। सी आएगा फ्रांस, ये फ्रांस से संविधान से लिया गया है। निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? सशक्त केंद्र और के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। अब इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है ये जो आयरलैंड से लिया गया।
ये आयरलैंड से लिया गया। बाकी तो आपको जानते हैं संघीय व्यवस्था तो कनाडा से लिया ही गया। केंद्र द्वारा राज्यों का राज्यपालक नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, ये सब के सब कनाडा से लिया गया। जबकि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये मैंने कहा आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन से भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायिकता की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑप्शन आपके पास है ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी या अमेरिका। सही आंसर डी आएगा। न्यायिक से जितने भी प्रॉब्लम होगा, न्यायिक एकाध को छोड़कर, जैसे यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय जो मैंने बताया था, ये आपका किससे लिया? कनाडा से लिया गया। लेकिन जितना न्यायिक पालिका संबंधित है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायिक पुनर्विलोकन, यहाँ पर ये परामर्श या पुनर्विलोकन, ये सब अमेरिका से लिए गए। और आप ऐसे याद भी कर सकते हो, अमेरिका है जब देखो न्याय करता रहता है, पूरे विश्व का न्यायाधीश वही बना बैठा है। इस प्रकार दिमाग में बैठा होगा, जल्दी याद होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस देश के संविधान को भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? तो वित्तीय आपातकाल को बताना है, कनाडाई संविधान, अमेरिका संविधान, आयरलैंड का या जर्मनी का। सही आंसर इसमें डी आएगा। जर्मनी का संविधान से हमने वित्तीय आपात लिए हैं। वित्तीय माने पैसे वाला आपात। देखो एक चीज दिमाग याद करना, मैं इसमें से काट दिया तो यहाँ पर एक काट दिया तो मनी बन जाता। मनी कब काम आता? वित्तीय आपात का जब प्रॉब्लम आएगा, जब वित्तीय आपात आएगा तब आपको मनी काम आएगा। तो वित्तीय आपात जब भी आएगा तो आपका आ जाएगा जर्मनी आ जाएगा, जल्दी याद होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? अब ये 12 का 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए। चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और दूसरी अनुसूची। हम यहाँ पर शपथ के बारे में, शपथ में किसका यहाँ पर वर्णन किया गया है ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। एक सिंपल सा ट्रिक दिमाग में रख लेना, अगर स्पोर्ट्स आप लिख लेते हो, देखिए इसमें पूरा याद करवा दे रहा हूं। स्पोर्ट्स लिखा तो एस से स्टेट के बारे में याद करते, पूरा जो स्टेट होगा राज्यों के बारे में बोला है। पी से पेमेंट के बारे में, यहाँ पर सीधा सीधा किसको क्या पेमेंट होगा ये बता दिया गया। ओ से ओथ, ओथ माने होता शपथ, शपथ की बात में कहता है। आर से राज्य, राज्यसभा के बारे में पहली अनुसूची, यहाँ पर पहली अनुसूची क्या स्टेट के संबंध में, माने राज्यों के संबंध में, क्या भारत राज्यों का संघ होगा। यहां से फिर कितना पेमेंट होगा, सबका इस सबका पेमेंट बताया गया। ओ से ओथ माने तीसरा शपथ बताया गया। चौथा राज्यसभा में कितने क्या सीटों का आवंटन किया गया, तो चौथा नंबर आ जा रहा राज्यसभा। टी से एसटी, एसटी के बारे में बताया गया, मैंने पांचवी अनुसूची। एसटी के बारे में आपको पांचवी अनुसूची मिलेगी। और यहां पर जो एस से आएगा कि और अन्य विशेष राज्य, जो विशेष राज्य आ जाएगा, जो जैसे छठवीं अनुसूची, यहाँ पर छठवीं अनुसूची का जोड़ेगा तो विशेष राज्यों के संबंध में यहाँ पर बताएगा। तो 6 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। अब आपको याद करना है सातवीं, तो संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची के बारे में बताया गया। आठवीं में 22 भाषाएं हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। नौवीं में, और नौवीं अनुसूची में बोला गया है कि जो भी प्रॉब्लम आएगा, माने इस नौवीं सूची में अगर कोई चीज को डाल देते हो तो न्यायिक समीक्षा इसका नहीं होगी। अब आएगा 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची याद रखना, ये 10 नंबरी वाले लोगों के लिए जो दल बदल करते हैं, तो दल बदल करते हैं तो 10 नंबरी वाले लोगों के लिए याद हो जाएगा 10वीं अनुसूची, दल बदल वाला हो जाएगा। अब 11वीं 12वीं तो आपको याद है यार, 11वीं तो आपका पंचायती राज है, और 12वीं आएगा नगरीय निकाय से संबंधित है। तो ये टोटल 2 मिनट में आपको याद हो जाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं है? ये आपको बताना है कि 6ठी जो 22वां या 6ठी अनुसूची में किस राज्यों का यहां पर नियंत्रण नहीं है। मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, यहां पर आपको बताना है कौन सा इसका आएगा। सही आंसर ए आएगा मणिपुर। यहाँ पर असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो बोला गया है, ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, इसमें यह आता है विशेष राज्यों के अंतर्गत आ जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब के सब विशेष राज्यों के अंतर्गत आ जाता है। तो मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? अब आपको बताना है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश, इसमें से आपको बताना है कौन सा राज्य इसमें शामिल है। सही आंसर बी आएगा, इसमें मिजोरम शामिल है। मिजोरम राज्य इसके अंतर्गत, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यह आता 6वीं अनुसूची में।
चार राज्य भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो मैंने आपको बताया था, अभी रटवाया था, 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसमें फिर बता दूं, चौथी में क्या आ जाएगा? चौथी में आ जाएगा राज्यसभा से संबंधित आ जाएगा। 9वीं अनुसूची में ऐसे इसमें जो भी कानून को आप डालोगे, कानून की समीक्षा नहीं होगी। 10वीं आप याद कर लो, दल बदल वाले हैं, सब दल बदलू वाले 10 नंबरी वाले लोगों के लिए, तो यहां बी आ जाएगा, 24 का बी आंसर आएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? ये आपको बताना, मौलिक कर्तव्यों को किसमें शामिल किया गया था? 22वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 52वां या 32वां? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, 42वां संविधान संशोधन में इसे शामिल किया गया था। संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही है, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था, जिसमें बहुत ज्यादा संशोधन किए गए थे। इसीलिए इसको लघु संविधान भी कह दिया जाता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1978, 1975, 1976 या 1972? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 1978 को लागू किया था। मोरारजी देसाई की सरकार के समय यह आया था 44वां संविधान संशोधन। 42वां श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में आया था, अमूलचूल परिवर्तन हुआ था। और इसके बाद इंदिरा गांधी शासन में हार गई, इंदिरा गांधी हारी, तो फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उनके कारण फिर से बदलाव हुआ और 78 में फिर बहुत लंबा चौड़ा इसमें सुधार हुआ था 44वां संविधान संशोधन में। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसमें से आपको बताना है, 41, 43, 44 या 42? सही आंसर सी आएगा, 44 आएगा। देखो यहां पर दो संशोधन आपको याद रखना, 42 और 44। 42 और 44 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि संपत्ति, अगर आपको कौन संपत्ति, 1 रुपए यहां रखा, 2 रुपए रखा, या यहाँ पर 10 रुपए रखा, यहाँ पर 20 रुपए रखा, आप किसको लेना चाहोगे? नो डाउट यार, हमको 20 रुपए ही चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। तो याद रखना, यहां संपत्ति होगा तो 42वां नहीं होगा, 44वां ज्यादा अंक वाला होगा। इस दिमाग से लगा होगा तो याद रहेगा, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। 42 में बहुत सारा संशोधन, 44 में भी बहुत सारा संशोधन, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यहां पर आएगा। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति की वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई थी? 42वें, 38वें, 25वें या 44वें? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 44वां संविधान संशोधन, क्योंकि राष्ट्रपति को बिल्कुल शक्तिहीन कर दिया गया था। जो 42वें संविधान संशोधन के अनुसार यह कर दिया था, 75 एक के तहत कर दिया गया, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति का पूरा अधिकार छीन लिया गया था। कम से कम एक अधिकार इनमें 44वें में दिया गया कि अगर राष्ट्रपति को कोई विधेयक पसंद नहीं आ रहा तो पुनर्विचार के लिए एक बार वो भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा फिर से जस के तस उस विधेयक को वो दे दिया गया तो उसको हस्ताक्षर करना उसकी वो हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। हस्ताक्षर नहीं भी करे तो पास हो जाता है। मैंने एक बार पुनर्विचार की शक्ति इनको दी गई है। और एक और आता है वीटो पावर, अगर वो चुपचाप रख ले और पास ही ना करे, क्योंकि ये नहीं बोला गया कि हस्ताक्षर कितने दिन के अंतर्गत किया जाएगा, तो वो कभी पास ही नहीं हो सकता। जैसे पेप्सो विनियोग विधेयक में हुआ था, डॉक्टर ज्ञानी जेलसी ने ऐसा काम किया था, राष्ट्रपति ने, भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो ये डाक विधेयक या पेप्सो विनियोग विधेयक कहा जाता है। तो ऐसा भी चीजें हो सकता है जिसको हम लोग वीटो पावर कहते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे, ये आपको बताना है। 1989, 1992, 1990 या 1995? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1992 में 73वां अर्थात पंचायती राज, 74वां अर्थात नगर नियोजन वाला जो संविधान संशोधन ये पारित किए गए थे। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए? 52वां, 44वां, 86वां या 43वां? सही आंसर ए आएगा, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल पर रोक लगाया गया था। ये प्रधानमंत्री डॉक्टर राजीव गांधी के शासन काल के समय ये रोक लगाया गया था।
क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया है? इसमें से आपको बताना है। मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों की संख्या 15% तक सीमित कर दिया। मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उड़िया के लिए ओडिया का प्रतिस्थापित किया गया। अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं के में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण में छूट दी गई। सही आंसर बी आएगा, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये भी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में ही ये हुआ था, यह उन्हीं की देन है। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ये आपको बताना है। जो 10 से 11 हुए थे मौलिक कर्तव्य, वो इसमें से कौन से थे? सही आंसर इसका बी आएगा, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में शिक्षक का अधिकार जोड़ दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित किया गया? 2 बार, 5 बार, 1 बार या 3 बार? सही आंसर 1 बार ही जोड़ा गया है, जिसमें यहां पर जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वाली जो चीज है, ये तीनों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय संविधान किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसमें से आपको मैग्ना कार्टा मैंने बहुत बड़ा अधिकार, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं, बहुत बड़ा अधिकार। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नारी को मूल अधिकार निश्चित प्रदान किया जाता है? ये रटा होना चाहिए पूरा आपको कि कौन सा है, देखते साथ बनना चाहिए। सही आंसर ये अनुच्छेद 12 से 35 तक पूरा मूल अधिकार दिया गया। 12 में परिभाषा यहां पर दिया गया है मूल अधिकारों का। इसके बाद नौकरी क्वेश्चंस आपके सामने हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? यह आपको बताना है। 14, 16, 17 या 23? सही आंसर भी आएगा 16, अवसरों की समता। 14 है विधि के समक्ष समता। 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 23 है बेगार प्रथा का अंत। 16 है अवसर की समता, जिसमें ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण या अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी दी गई है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। सही आंसर ए आएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक वैसे ही कॉमन एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इन ऑप्शन में आपको बताना है। सही आंसर अनुच्छेद 19 का होना चाहिए था। अनुच्छेद 19 एक का जो आता है, एक का, ये इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता यहां पर आती है। 14 में तो मैंने कहा था विधि का समक्ष समता। अनुच्छेद 25 में तो आपका धर्म से संबंधित स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का स्वतंत्रता दे दिया गया, जोड़ा गया था। और 19 में आपका 19 के अंतर्गत ही आएगा। 19A का अंदर प्रेस की स्वतंत्रता आप में निहित होती है। यहां पर है भारत में संविधान अनुच्छेद 21A अभी बता दिया गया था, यह शिक्षा का अधिकार आपको देता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? ऑप्शन बताइए। और सॉरी, आपको बताना है, यह ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। सही आंसर ए आएगा, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में जो है, जो बच्चे होते हैं 14 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं, उसमें से उनको रोका जाता है यहां पर कि कोई कारखाना में काम नहीं करेंगे। 25 में तो धर्म की स्वतंत्रता दी। अनुच्छेद 23 में तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये भी 26 धर्म से संबंधित है यहाँ पर चीजों में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्न से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 में जो दिया गया है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, ये आपको मिला हुआ है। अगर आपका जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कौन करेगा इसका निर्णय? तो सुप्रीम कोर्ट और उच्च कोर्ट, ये दो ही न्यायालय में जाएंगे। इसका जो है मौलिक अधिकार संबंधित ये उच्च न्यायालय में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। क्वेश्चन यहां पर आता है,
अनुच्छेद 32 को भारत का संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सही आंसर बी आएगा, बी आर अंबेडकर जी ने कहा है कि संविधान के हृदय और आत्मा कहा। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू कहता है कि प्रस्तावना को आत्मा कहते हैं, लेकिन 32 को, आर्टिकल 32 को जो है, जो उसको आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार मिला हुआ है, उसे बी आर अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है? इसमें से आपको बताना है। यहाँ पर अनुच्छेद आपको दिए गए हैं। ये आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आर्टिकल ए आएगा, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में आपको दिया गया समान न्याय या निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई है। क्वेश्चन आपके सामने, भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार खालिस्तान को उपलब्ध है। अब इसमें से केवल भारत के नागरिकों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सभी व्यक्तियों को प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यह आएगा, सभी व्यक्तियों को प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है जिसको ये प्राप्त हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त हुआ है। केवल उल्लंघन पर नहीं, सबको ऐसे ही प्राप्त हुए हैं मौलिक अधिकार। एक क्वेश्चन और यहां पर इंपॉर्टेंट है। संविधान भाग जो आपका 11वां है, जो पंचायतों से संबंधित है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता? यहां पर दिया गया नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम असम के जनजातीय क्षेत्र। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और मणिपुरी के पहाड़ी क्षेत्र। सही आंसर यही आएगा। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये तो है ही, यहाँ पर तो लागू होंगे नहीं। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। असम त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जो आ जाता है 6वीं अनुसूची में आ जाता है, यहाँ भी लागू नहीं होंगे। मणिपुर या 5वीं अनुसूची में आ जाता है, यहाँ भी लागू नहीं होंगे। ये जो पहाड़ी इलाका है, जनजातीय क्षेत्र, यहाँ पर पंचायती राज लागू नहीं होगा। क्वेश्चन है, हमारे संविधान के संदर्भ में 13 दिसंबर 1946 का तारीख निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? अभी मैंने पढ़ाते वक्त बताया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, तो यहाँ पर आएगा संविधान से उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के लिए। डी वाला आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। संसदीय शब्दावली में लेखानुदान शब्द का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भ में किया जाता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विशेष मतदान, पूर्ण बजट, राजस्व का कम व्यय। सही आंसर डी आएगा, राजस्व का कम व्यय। लेखानुदान होता क्या है? लेखानुदान यह होता है कि जैसे बजट पास करना है, तो वहां पर क्या है, बजट पास करना है तो जितने दिन चलेगा अधिवेशन चलेगा उस समय तक भी तो खर्चा होता है, उस खर्चा की पूर्ति कैसे करें? तो उस खर्चा की पूर्ति के लिए पहले से एक लेखानुदान पास कर दिया जाता है। उस समय कोई काम नहीं कर सकते जब बजट चल रहा है, तो उस लेखन उसी को कहा जाता है जो काम चलाने के लिए, जो पैसा का सोर्स, जो हम लोग काम चलाएंगे, देश को चलाना है, उसके लिए लेखानुदान पास किया जाता है, तो बजट से पूर्व पास किया जाता है। या राजस्व का कम व्यय यह बोला जाए तो यहां बोल सकते हैं, यहां पर डी वाला ऑप्शन यहां पर आएगा। क्वेश्चन से, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए एक रिट जारी की, इसे कहा जाता है उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा, प्रतिषेध। उत्प्रेषण मतलब होता है उच्च न्यायालय निचली अदालत को आदेश देता है कि वो रिट को ऊपर भेजो। प्रतिषेध माने निषेध करता है कि आपका अधिकार नहीं है ये। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है बंदी को हाजिर करो, हेवियस कॉर्पस कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति पद की शपथ नहीं लेता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? सही आंसर, लोकसभा अध्यक्ष अपने अध्यक्ष पद के लिए यह शपथ नहीं लेगा। वो लोकसभा सदस्य के रूप में तो शपथ लेता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उसको शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय किस न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग का पहला मामला शुरू किया गया? बी रामास्वामी, अरुण मिश्रा, उदय उमेश ललित या संजय किशन कौल? सही आंसर ए आएगा, बी रामास्वामी का पहला केस आया था जिसमें महाभियोग का पहला मामला शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ भी महाभियोग का मामला चल रहा है। यहाँ पर तो महाभियोग जो यह यशवंत, याद रखेंगे, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जिनके घर में बहुत सारे जले हुए रुपये मिले हुए थे, वो अभी के वर्तमान के हैं। और बी रामास्वामी जो है सबसे पहले इन पर ही यह चला था, महाभियोग लाया गया था।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल या राज्य विधानमंडल? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अनुच्छेद में बताना। सही आंसर सी आएगा, अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में प्रतिपादित किया गया था? गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। सही आंसर सी आएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था कि भाई संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।